नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सतत और सदैव अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग वो जो किसान आंदोलन के नाम पर तरह तरह की जो विकार बुराइयां सामने आ रही हैं, उससे पूरे देश को सावधान होने की आवश्यकता है। वैसे तो भारतीय जनता दल ने पहले ही अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, इस देश को, प्रधानमंत्री मोदी को चेताया था कि यह किसान आंदोलन मुखौटा भर है। सारी जो है भारत समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतें जो है इसमें अपने मंसूबों को अंजाम दे रही हैं, लेकिन ये कैर और निकम्मा और अराजक और कैटिक और एनार्किक प्राइम मिनिस्टर मोदी की समझ में नहीं आ रहा है। वो कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ से मैंने ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जो बहुसंख्यक लोग शासन में बैठे हैं उनको याद रखना चाहिए कि जब अहमद शाह अब्दाली और या नादिर शाह जो है बहुसंख्यक समाज के बहु बेटियों को ले जा रहा था तो हमने उनकी रक्षा की थी। देखिए, भारतीय जनता दल इस विषय पर पहले से ही जो है काफ़ी खोजबीन में लगा हुआ है और उसके पहले ये पूरे देश को बताना चाहता है भारतीय जनता दल कि जो भारतीयता है वो हमारी जो एक कंपोजिट कल्चर यानी साझा संस्कृति जो है इसी पर आधारित है। हालांकि इस साझा संस्कृति को जो हिंदू सनातन आस्था वाले जो कट्टरवादी तत्व हैं इसको नकारते हैं, जो खारिज करते हैं कि ये साझा संस्कृति क्या है, कुछ नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब क्या है, ये कुछ नहीं है। दुआबी संस्कृति क्या है, ये कुछ नहीं है। ये जो कट्टरवादी तत्व हैं हिंदू सनातन आस्था के समाज से वो इसको खारिज करते हैं। और इस प्रकार और भी तत्व, देखिए, इसकी पहचान के लिए आवश्यक है कि इस तरह की जो मानसिकता है कि साझा संस्कृति को समाप्त किया जाए। कुछ ताकतें हैं कि भारतीय संस्कृति को ही समाप्त किया जाए, जैसे ये वाम दल वाले और जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी कागज तो खैर एक खुंखार औपनिवेशिक ताकत ही है जिसको कि सिर्फ सत्ता हथियाना है और इस देश को लूटना है और लुभावने
वादों के आधार पर कि कर्जा माफ़ कर देंगे, वो रेवड़ी, ये रेवड़ी। और फिर इसके बाद वो सेकुलर शब्द का इसने इजाद किया, संविधान की प्रस्तावना में डाला। उसका बेजा इस्तेमाल हुआ कि जितने भारतीय समाज के विकार हैं और जितने समाज विरोधी ताकतें हैं, जितने देश विरोधी ताकतें हैं, उन सब ने जो है सेकुलर की खाल ओढ़ ली और देश विरोधी और भारत समाज विरोधी गतिविधियों में वो हमेशा सक्रिय रहे, सेकुलरिज्म की खाल ओढ़ करके, राजनीतिक दलों के वेश में, पत्रकारों के वेश में, बौद्धिक वर्ग के वेश में, मीडिया के वेश में। तो उन लोगों ने भी भारतीय संस्कृति की यानी जो जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। और इधर जो हिंदू सनातन के कट्टरवादी तत्व हैं, वो जो है जो मिली जुली और साझा संस्कृति को खारिज करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को खारिज करते हैं, दुआबी संस्कृति को खारिज करते हैं। और जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो तो और दो कदम आगे बढ़ करके कभी कोई इस तरह से तोड़फोड़ होगा टर्की में, फ्रांस में, यहाँ वहाँ, उसको लेकर के भारत में ही तमाम उपद्रव और आंदोलन वो करते रहते हैं। तो ये पहचानने की आवश्यकता है कि ये सभी ताकतों को ताकत कौन दे रहा है। इनको ताकत देने वाला प्रमुखतः दो ही प्रमुखतः राजनीतिक दलों के भेष में भारत विरोधी ताकत है। एक है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी, काकस, जिसको कि आप सभी लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, और दूसरे हैं वामदल। लेकिन ये जो बेवकूफ़ किस्म का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है मोदी, बेवकूफ़ी नहीं है बल्कि वो कायर भी है, निकम्मा भी है, अराजक भी है और कैटिक और एनार्किक प्रधानमंत्री है। उसी के चलते जो है ये यानी इन सभी ताकतों के हौसले बुलंद है। इस तरह के भारत विरोधी और भारतीय समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंद हैं। वो तो खास करके हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो खालिस्तान आतंकवादी मानसिकता जो घुसी हुई है, उसके कुछ नमूने जरा आप सभी लोग जान लीजिए। कई इस तरह की मानसिकता से जब मानसिकता के विषय में भारतीय जनता दल ने खोज की, तो वो ये सिखाते हैं कि ये कहो कि भाई आखिर हमने इतनी कुर्बानी दी और जो है देश ने हमको क्या दिया, और ये देश हमको नहीं दे सकता, तो पंजाब को अलग कर दो भारत से, ये सिखाते हैं। और ये दूसरा वो सिखाते हैं कि ये बहुसंख्यक समाज, माने उनका इशारा है वो हिंदू सनातन समाज से। हालांकि वो भूल जाते हैं कि सिख पंथ जो है हिंदू सनातन आस्था का ही एक अंग है और उसी से निकला है। वो गुरु नानक भी की शिक्षा भी जो है हिंदू सनातन से अलग नहीं है, लेकिन लेकिन खालिस्तान आतंकवादी मानसिकता जो है आज उससे वो अलग भी कर रही है, और उसके विरुद्ध में भी वो खड़ा भी कर रही है। लेकिन इस देश को जानना चाहिए कि खालिस्तानी आतंकवादी जो मानसिकता है, उसके पीछे ताकत कौन है। यह देश को नहीं भूलना चाहिए कि खालिस्तानी आतंकवाद की नींव रखने वाली
वो गद्दार इंदिरा गांधी थी जिसने भिंडरावाले को जन्म दिया। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वही खालिस्तान आतंकवादी मानसिकता का ही ये परिणाम है जो ये सिखाती है कि जो ये सिखाती है कि 1984 में के दंगों में जो सरेआम हमारे सिख भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया इन जेएनपीसी के गुंडों ने, हरिकृष्ण लाल भगत, सज्जन कुमार और जगदीश टाडलर ने, और उसमें कमलनाथ भी शामिल था। तो ये सिखाती है कि ये जेएनपीसी के गुंडों ने नहीं कराया, बल्कि वो हिंदू सनातन और आरएसएस के लोगों ने कराया। ये सिर्फ जो है खालिस्तान आतंकवादी मानसिकता ही सिखाती है, और उसी खालिस्तान आतंकवादी मानसिकता के ही कारण जो जेएनपीसी हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का 6000 का कत्ल करवाया, वो आज उठ पा रही है। यानी हमारे उसी समाज का कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे मुख्यमंत्री भी बन के आ रहे हैं। एक विशेषता और है कि ये इंदिरा गांधी ने अकाली दल का सामना करने के लिए, अकाली दल को ही डाउन करने के लिए खालिस्तानी आतंकवाद की नींव रखा इसने भिंडरावाला को खड़ा करके। लेकिन दुख इस बात का है और आश्चर्य भी इस बात का है कि वही अकाली दल खालिस्तान आतंकवादी का वो हमदर्द बन गया, और ये अकालियों की जो है खालिस्तान आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी जो है वो पंजाब समस्या का बिल्कुल नासुर बन गई है। तो खैर, इन बातों से इस देश को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और सभी यानी मुल्क परस्तों को जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने वो ताकत दी है हम सभी को कि खालिस्तान आतंकवाद क्या कोई भी आतंकवाद को हम अच्छी तरह कुचल भी सकते हैं, भगा भी सकते हैं, बशर्ते ये मोदी के स्थान पर कोई मोदी के स्थान पर कोई वो देशभक्त किस्म का कोई शासक हो, और जो कि आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गंडलियू के जज्बों वाला शासक या प्रधानमंत्री हो, तो जितने भी आतंकवाद हैं, खालिस्तानी आतंकवाद और खालिस्तानी आतंकवाद की मानसिकता सहित, उसको बहुत ही आसानी से उसको कुचला जा सकता है। लेकिन मोदी में न तो वो बुद्धि है, न तो अकल है, न तो वो जज्बा है, न तो वो क्षमता है, और इनके बस की बात नहीं है। तो किसान आंदोलन ने कई तरह से इस देश के लोगों की आंख खोलने का काम किया है। कैसे कैसे तत्व और तत्वों के अंदर में घुसी हुई, तत्वों के मन में जो घुसी हुई जहरीली मानसिकता जो है वो सामने आ रही है, और इसका अंदाज़ा जो है भारतीय जनता दल ने कई तरह से लिया है कि जैसे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का जो कट्टरवादी तत्व है, जिसको कि ये पाल रहे हैं, जिसको कि ये जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चकोरी काकस पाल रही है, उसी प्रकार अपरोक्ष रूप से जो खालिस्तान आतंकवादी मानसिकता है उसको जेएनपीसी पाल रही है उधर।
और उसी के बल पर उसको वोट मिल रहा है, और उसी खालिस्तान आतंकवादी के साथ जो है अकालियों की जो है हमदर्दी है। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता ताकत दल बहुत ही बेबाकी के साथ अपने देश के सामने, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता है कि जो जज्बा, जो ताकत हमको आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह ने दिया है, वह ऐसी ताकतों को और ऐसी ताकतों की मानसिकता को कुचलने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, बिल्कुल काफ़ी है। तो लेकिन यह जो कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी है उसके बस का नहीं है, उसके बस का नहीं है। तो इस किसान आंदोलन ने ढेर सारी बातें और ऐसे तथ्य जो है सामने लाए हैं जो कि देश को और देशवासियों की आंख खोलने वाला है। एक तो विदेशी फंडिंग आ रही है, ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज भी इसमें शामिल है, जो कि सबसे खतरनाक इस देश की शत्रु है। वामदल भी इसमें शामिल हो गए हैं, और वामदलों के जो वो अर्बन नक्सल वाले जो बौद्धिक वर्ग का तबका है, यानी वो भी शामिल हो गया है। वो ये मांग कर रहे हैं कि इनको छोड़ा जाए। वो सुधा भारद्वाज और नवलखा और बरबरा राव इत्यादि को। तो कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता इस बात की है कि हम भारतीयता के जज्बे को अधिक से अधिक मजबूत करें। देश भी मजबूत होगा, एकता भी आएगी, और इन सारी भारत विरोधी जो ताकतें जो है सर उठा रही हैं और नंगा नाच कर रही हैं, तांडव कर रही हैं, उनको कुचलने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो जिस प्रकार और इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, उसी कट्टरवादी तत्व में कट्टरवादी तत्व हैं वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के ही एजेंट हैं, और उन्हीं एजेंटों में ये जो जीएनपीसी का जो अवतार है, जो और भी इस देश के लिए घातक है, केजरीवाल, उसकी आम आदमी पार्टी, तो उसी एजेंसी से वो तत्व उठाता है, चाहे वो अमानतुल्ला हो, चाहे वो आपके ताहिर हुसैन हो। लेकिन सिबत इस बात की है कि इलाज करना चाहिए केजरीवाल का, और उसके साथ ताहिर हुसैन का भी करिए और अमानतुल्ला का करिए, लेकिन ये मोदी निकम्मा जो है सिर्फ ताहिर हुसैन और अमानतुल्ला का तो नाम लेगा और केजरीवाल को बचाएगा। ये जो कार्य किस्म का प्रधानमंत्री है वो अमानतुल्ला और शर्जील इमाम का नाम लेगा और सोनिया को बचाएगा। इससे समस्या जाती नहीं है, समस्या और विकराल हो जाती है, और इन ताकतों के मंसूबे और हौसले जो है और बढ़ते ही जाते हैं, और ये अब समझ चुके हैं कि ये मोदी जो है बहुत ही कायर किस्म का है, और कुछ भी करो और कुछ भी तांडव करो, कुछ भी नंगा नाच करो, कुछ भी देश के खिलाफ वक्तव्य दो, कुछ होगा नहीं इनका। तो इस तरह की मानसिकता फैल रही है, और भारतीय जनता ताकत दल ने पहले कहा है कि ये मोदी जी शासन नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये बस हर जगह जो है वोट लेकर के अपने सत्ता का विस्तार और पिंडारी राज ये चला रहे हैं, कि जितने भी गुंडा हैं, मवाली हैं और भारत विरोधी ताकतें हैं, भारत समाज विरोधी ताकतें हैं, वो नंगा नाच कर रही हैं और तांडव कर रही हैं। इसलिए
यह सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि वक्त का तकाजा है कि जो रास्ता हमको आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अमर शहीद श्रीमती रानी गडली इत्यादि ने जो रास्ता दिखाया था, भारतीयता का, भारतीय एकता का, भारतीय जज्बे का, उसी को जगाने की आवश्यकता है, जिसको इन सबों ने हमेशा उन जज्बों को दफन करने की लंबी लंबी साजिशें की हैं। और 1857 में जो जज्बा था, 1857 में मंगल पांडे, कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले के थे, और बख्त खान बरेली, और मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है वो फैजाबाद से, और मौलाना अजीमुल्ला खान जो कि वो नाना साहब के असिस्टेंट थे। तो नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई में जो भारतीयता का मानी जरा भी ख्याल नहीं थे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सिर्फ सभी लोग भारतीय हैं। और इन सबों ने, इन अमर शहीदों ने अपना क्रांतिकारी नेता माना था बहादुर शाह जफर को। हालांकि बहादुर शाह जफर की सेहत जो है इस काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कबूल किया। और जब उनको जेल हुई वहाँ रंगून में, तो रंगून भी गए, और वहीं उन्होंने प्राण भी त्याग दिया। और मरते वक्त उन्होंने ये भी लिखा कि हमको बस इसी बात का मलाल है कि हम मरते तो जरूर, सभी को मरना है, हमको अपनी ज़मीन, हमको भारत की ज़मीन नसीब नहीं हुई। ये उनकी देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। खास करके जो वो कट्टरवादी तत्व जो है, जो नफरत फैलाते हैं, उनके लिए बड़ी सीख है कि बहादुर शाह जफर ने मरते वक्त जिस मिट्टी की बात कही थी, वो मिट्टी भारत की थी, न कि वो मंगोलिया की थी। तो जिसको कि हमेशा विदेशी और आक्रांता बताते रहते हैं कुछ कट्टरवादी तत्व। समस्या इन कट्टरवादी तत्वों से है। अमूमन पूरा समाज जो है वो शांति से रहना चाहता है, लेकिन इन कट्टरवादी तत्वों का बोलबाला इतना ज़्यादा है कि उनका वर्चस्व इतना ज़्यादा है कि पूरा समाज शांति से रहने की इच्छा के बावजूद भी जो है वो रहने की स्थिति में रह पाता नहीं है। समस्या इस बात की है। तो जरूरत इस बात की है कि जितना जल्दी हो सके इन कट्टरवादी तत्वों का भी विनाश करना चाहिए। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि इन सारी कट्टरवादी तत्वों को ताकत देने वाली ये दो बड़ी जो भारत विरोधी ताकतें हैं, आपके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, और वामदल है। इतना स्पष्ट जाने कि यदि इन दो ताकतों का भारत की धरती से यदि इनको समाप्त कर दिया जाए तो देश में काफ़ी हद तक जो कट्टरवादी तत्वों का, देश में जितने भी कट्टरवादी तत्व हैं या संगठन हैं वो शक्तिहीन हो जाएंगे, बेदम हो जाएंगे, और उनकी ताकत समाप्त हो जाएगी। तो उनको ताकत देने वाले यही जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जीएनपीसी और वामदल। लेकिन ये स्पष्ट जानिए कि श्री मोदी जी के रहते यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। मोदी जी इन्हीं भारत विरोधी ताकत जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी और वामदल को ये पाल रहे हैं। और किस रूप में रख रहे हैं कि ये विरोध पक्ष है। जो भारत विरोधी है उसको तो एक वोट का भी अधिकार नहीं मिलता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे इसी भारतीय समाज का
हमारे भारतीय भाई बहनों के समाज से अभी भी कुछ समर्थन मिल रहा है। इसका ऐतिहासिक एक कारण है, और उन कारणों पर भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया था कि कुछ मानसिकता ऐसी काम करती है कि देश के दुश्मनों का भी साथ जो है हमारे इन्हीं भारतीय भाई बहनों के समाज से मिलता रहा है। यह एक बहुत बड़ी पारंपरिक कमजोरी रही है इस देश की, लेकिन उसको उस कमजोरी को भी दूर किया जा सकता है, बशर्ते हम भारतीयता के जज्बे को जन जन तक पहुंचाएं और इस भावना को काफी पनपाएं कि इस भारत धरती के जो भी संतान हैं सभी लोग एक ही हैं, सब लोग बराबर हैं, सब लोग समान हैं और सब लोग भारतीय हैं। यदि इस बात को हर एक माने देशवासी समझ जाए तो सारी समस्याओं का अंत हो जाए। लेकिन ये फर्क डालते हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, नहीं हम मुस्लिम हैं, नहीं हम क्षत्रिय हैं, नहीं हम ठाकुर हैं, हम सरदार हैं, हम सिख हैं। ये सारी इस तरह की भावनाओं का अंत होना ही पड़ेगा, और उसको अंत करने का जो हथियार है वो भारतीयता है। इसकी आवश्यकता देखिए, लगता है कि कुछ इसमें व्यवधान आ गया था। जो बताया गया था कि चूंकि हमें भारतीय जज्बे का अभाव है, विचित्र दुखद स्थिति यह है कि हमारे उन अमर शहीदों ने ये सिखाया, और हमारे कई महापुरुषों ने भी सिखाया, ऐसी बात नहीं है, कि हमारा वजूद जो है वो भारतीयता का है। इसके इतर जो हम सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, निश्चित है कि हमारा ये व्यवहार, हमारी सोच जो है वह जिस राष्ट्रीयता की, जिस भारतीयता की आवश्यकता है उसके विपरीत है। जो अब ये बताया गया है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय जो है वो यादव महासभा, अखिल भारतीय जो है वो मुस्लिम महासभा, और मुस्लिम महासभा तो नहीं है, वो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके है, वो AIMIM करके कुछ है जिसको वो चला रहा है असदुद्दीन ओवैसी। तो वो इसलिए है कि हम भारतीय होते हुए भी, भारतीय जो होते हुए भी भारतीय की तरह जो है उस सोच को हम अपने दिमाग में नहीं पालते हैं और वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, और वैसी सोच हम विकसित नहीं करते हैं। होता नहीं भाई कि यदि आप शरीर को स्वस्थ रखिए और तो उसमें वायरस नहीं आएंगे, कीटाणु नहीं आएंगे, रोग नहीं आएगा। लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं रखेंगे तो ये तमाम तरह की बीमारियां आप पर आक्रमण करेंगी, अटैक करेंगी। वही चीज़ है कि भारतीयता के जज्बे को, भारतीयता के आचरण व्यवहार को यदि आप नहीं अपनाएंगे तो इसी तरह से समाज में बिखराव पैदा करने वाली, भेद विभेद पैदा करने वाली, नफरत करने वाली इस तरह की सोच जो कि भारतीयता से अलग, भारतीयता से दूर, ये सोच जो है ये इसी तरह के तमाम विकारों को, हजारों विकारों को जन्म देती हैं।
तो यह देशवासियों को नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी, और उन कट्टरवादियों में उपद्रवी भी होते हैं, हिंसक भी हैं, जिनका इस्तेमाल जेएनपीसी जो है जब भी उसको मौका मिलता है इस देश में हिंसा फैलवाना, उपद्रव फैलवाना, उन्हीं तत्वों के द्वारा करवाती है और इस तरह का माहौल बनाती है कि वो पूरा इस्लाम आस्था वाला जो है भारतीय भाई बहन जो है शेष समाज की आंखों पर वो चढ़ जाएं। देखिए, ये बिल्कुल ये आतंकवादी ये मानसिकता है। आतंकवादी अब वो ध्यान देने की जरूरत है, जब भी आतंकवादी वो टारगेट करते हैं तो सिर्फ हिंसा ही नहीं करते हैं, वो इस तरह से यानी मैंने जो लक्ष्य बनाते हैं, मकसद बनाते हैं, इससे सामाजिक तनाव पैदा हो। जैसे आतंकवादी वो जो पाकिस्तान से आएंगे तो जो हिंदू बाहुल क्षेत्रों पर अटैक करेंगे ताकि उससे तनाव बढ़े। वो फवाद चौधरी जो था ना, वो पाकिस्तान का, अब याद करिए, वो कह रहा था कि हम ऐसा एटम बम बनाएंगे और इस तरह से छोड़ेंगे कि सिर्फ जो है वो उसमें मुस्लिम तो बच जाएंगे, सिर्फ जो है वो मुस्लिम को छोड़ करके बाकी कौम जो है वो मर जाएगी। क्या उसका मंसूबा क्या है कि सिर्फ समाज में तनाव पैदा करना। तो ये समाज में तनाव पैदा हो गया तो बस उनका मकसद पूरा हो गया। तो उसी प्रकार जो है और भी खालिस्तानी जो आतंकवादी थे, अब याद रखना जिसमें खालिस्तानी आतंकवाद चरम सीमा पर था पंजाब में। मैं समझता हूँ कि हाँ, 90 के दशक के शुरुआत में जब वो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो वो चुन करके जिन बसों में, तो उनमें जो है वो यानी हिंदुओं को छोड़कर बाकी को बसें उतार करके पूरी बस को जो है वो गोलियों से भूनते थे, सिर्फ इसीलिए कि समाज, माने हत्या तो हो ही, लेकिन समाज में बिखराव पैदा हो। तो आतंकवादियों का एक मंसूबा होता है कि हत्या के साथ साथ समाज में बिखराव उनका मेन मकसद। समाज बिखराव मतलब देश कमजोर होगा और समाज भी कमजोर होगा, ये उनका मकसद रहता है हमेशा। और कुछ इसी तरह की मानसिकता जो है इस जेएनपीसी की है कि कुछ ऐसा करो कि ये पूरा इस्लाम आस्था वाला सब भारतीय भाई बहनों का समाज शेष भारतीय भाई बहनों के समाज के आंखों पर चढ़ जाए। ये भी इसका बहुत खतरनाक मंसूबा है जेएनपीसी का, और उसी तरह खतरनाक मंसूबा है वाम दलों का। इसको समझने की आवश्यकता है। तो भारतीय वाम ताकत दल ये बताना चाह रहा था कि जिस प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी और जिसमें कि हिंसक तत्व भी हैं, उपद्रवी तत्व भी हैं, उसी प्रकार यही जेएनपीसी जो है खालिस्तान आतंकवाद की नींव भी रखी और वो मानसिकता भी फैलाई, और उसी मानसिकता के भरोसे जो है वोट भी पा रही है, और जो है हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में वो बिखराव भी पैदा कर रही है। इसलिए जेएनपीसी यानी इस महीने में भी कितनी जो है वो कितना खतरनाक खेल रही है। लेकिन यह जो कार्य और जो बुद्धिहीन और बेवकूफ़ किस्म का जो प्रधानमंत्री है, मोदी है, उसकी जो है उसकी समझ में नहीं आएगा। वो बस उपदेश दे रहा है और उपदेश कभी बोलता है सबका साथ सबका विश्वास। सबका साथ सबका विश्वास का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इन मोदी महोदय को सिर्फ राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का
वाम दलों का, केजरीवाल का साथ भी है, विश्वास भी है। आम जनता के साथ विश्वास की बात ही नहीं है। जो उनको वोट मिल रहा है ये उसी तिकड़म से मिल रहा है जिस तिकड़म से एनपीसी ने 60-70 सालों तक लोगों का वोट छीना है। बस तो वोट मिलने से मत बिल्कुल ना समझा जाए कि इनको सबका साथ है, सबका विश्वास है। तिकड़म है, वो तिकड़म वही है जो सिखा रहे हैं कि